Hello, dear learners. What's going on? I hope you all are doing great. दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो अंग्रेजी सीख रहे हैं. Those people who are learning English as a language. जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस वोकैबुलरी की. आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं जो रिलेटेड है कोरोना वायरस के. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. पहले वर्ड की बात करते हैं. सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, दैट इज़ आइसोलेट. मैनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दैट, आई नो, राइट. आइसोलेट का मतलब है किसी एक बीमार इंसान को जो सस्पेक्टेड हो सकता है या इन्फेक्टेड हो सकता है, उसे हेल्दी इंसानों से दूर कर देना. अभी आपने देखा है कोरोना वायरस, जो भी लोग इन्फेक्टेड कोरोना वायरस से, डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल में एक डिफरेंट रूम में रखते हैं ताकि वो स्वस्थ लोगों से ना मिल पाए, राइट. तो इस चीज़ को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एज अ वर्ब, दैट इज कॉल्ड आइसोलेट. और आइसोलेट से ही बनता है आइसोलेशन. मीनिंग आप देख सकते हैं, टू कीप एन इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम हेल्दी पीपल, राइट. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है आपके सामने, डॉक्टर्स विल आइसोलेट एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग द डिजीज एंड इन्फेक्टेड विल बी केप्ट इन आइसोलेशन. गॉट इट. यानी जो लोग बीमार हैं उन लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा जाएगा जहां वो बाकी स्वस्थ लोगों से ना मिल पाए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिम्प्टोमेटिक. कुछ ऐसे लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है जो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो कफ था ना कोल्ड था, लेकिन पाया गया कि उनके अंदर कोरोना था. दे वर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, राइट. एग्जाम्पल देख लीजिए आप. A few people were found infected though they were asymptomatic. एसिम्प्टोमेटिक इंसान थे लेकिन फिर भी उनके अंदर कोरोना पाया गया. आगे बढ़ते हैं. सिम्प्टोमेटिक. सिम्प्टोमेटिक बड़ा कॉमन शब्द है. सिम्प्टोमेटिक का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिम्टम्स यानी लक्षण उस बीमारी के दिखाई दे रहे हैं. जब किसी इंसान के अंदर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक. एग्जाम्पल देख लीजिए. Anyone who is symptomatic is advised to phone a doctor and get tested. The next word is zoonotic. A disease that can spread from animals to human. एक कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी इंसान में किसी जानवर से आ सकती है, किसी एनिमल से आ सकती है, राइट. उस बीमारी को हम बोल सकते हैं जूनोटिक. एग्जाम्पल देख लीजिए. चाइना क्लेम्ड दैट कोरोना इज अ जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स. चाइना ने दावा किया है कि जो बीमारी है कोरोना ये चमगादड़ों से आई है, राइट. नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रेस्पिरेटर. रेस्पिरेटर्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक मास्क की तरह दिखने वाला डिवाइस होता है जो जहरीली गैस को या जहरीली हवा को हमारे अंदर जाने से रोकता है, राइट. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम. हॉस्पिटल्स डोंट हैव इनफ रेस्पिरेटर्स फॉर कोरोना वॉरियर्स. कोरोना वॉरियर्स तो आप जानते हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए. आगे बढ़ते हैं. पेशेंट जीरो कौन है? अ पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट पर्सन इन्फेक्टेड विद अ कम्युनिकेबल डिजीज ड्यूरिंग आउटब्रेक. जब फैलने वाली बीमारी समाज में फैली तो वो इंसान जो सबसे पहले इन्फेक्टेड पाया गया वो कहलाता है पेशेंट जीरो. एग्जाम्पल दिया हुआ है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द पेशेंट जीरो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट. वर्ब है ये, मिटिगेट. मिटिगेट, मेक समथिंग बैड लेस सीरियस. मिटिगेट मीन्स कोई भी खराब चीज उसे कम करना, उसकी पावर को कम करना, उसकी सीरियसनेस को कम करना. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि मिटिगेट का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है. वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप फॉर एट लीस्ट 20 seconds कैन मिटिगेट कोरोना केसेस. ध्यान दीजिए, अगर हम हाथों को धोए साबुन से तो हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं क्या, कोरोना केसेस को. बड़ा कॉमन वर्ड है इम्यूनिटी. आपको पता होगा इम्यूनिटी हमारे अंदर एक क्षमता होती है, हमारी शारीरिक क्षमता होती है. कई बीमारियों को हमारा शरीर खुद ठीक कर देता है, राइट. तो उस कंडीशन में हमारे अंदर जो ताकत होती है, क्षमता होती है, इसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी. अ स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून टू समथिंग. जैसे मच्छरों को, अगर मैं मच्छरों की बात करूं, मॉस्किटोज की बात करूं, तो जो मच्छर है, जब आप ब्लैक हिट स्प्रे करते हैं, जो मॉस्किटोज है वो भाग जाते हैं, राइट. यानी वो मर जाते हैं, या तो मैं ये कहूँ तो अगर वो मर जाते हैं तो यानी कि वो इम्यून टू नहीं है, यानी उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है. किसके लिए? ब्लैक हिट के लिए. ठीक ऐसे ही
एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन्स डोंट हैव इम्यूनिटी टू कोविड-19, यानी इंसानों के अंदर अभी इम्यूनिटी नहीं है किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट, कोविड-19 के, ऑल्दो इट इज सैड सम पीपल हैव। बात करते हैं किसी ऐसी डिजीज़ की जो कम्युनिकेबल होती है। कोई भी ऐसी बीमारी जो ट्रांसमिट यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है कहलाती है कम्युनिकेबल। कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। आई होप सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दैट। नेक्स्ट वर्ड इज एरोसोल। एरोसोल का मतलब है जब आप छींकते हैं, आप खांसते हैं तो धुएं जैसा या स्मोक जैसे दिखने वाला जो एक सब्सटेंस होता है उसे हम बोल सकते हैं एरोसोल, राइट। एक होता है ड्रॉपलेट्स, छींटे, छींटों को हम बोल सकते हैं ड्रॉपलेट्स, राइट। सो एग्जाम्पल लेते हैं, ही कॉट कोरोना बाय एयरबॉर्न एयरसोल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट तो आप जानते हैं ट्रांसफर होना बेसिकली, राइट। जब ट्रांसफर होती है कोई डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में तो ट्रांसफर को हम बोल देते हैं ट्रांसमिट होना, राइट। टू कॉज और अलाउ टू स्प्रेड, जब कोई बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसमिट होना। एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कोरोना कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर और एनी फॉर्मिटीज। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेजियस। कोई भी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है उसे हम बोल सकते हैं कॉन्टेजियस। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, कोरोना इज अ कॉन्टेजियस वेयर फूड पॉइजनिंग इज एन इन्फेक्शस डिजीज। दोनों में अंतर है। इन्फेक्शस होता है इन्फेक्शन देने वाली कोई भी चीज, चाहे वो एक दूसरे में ना फैले। एवरी कॉन्टेजियस डिजीज कैन बी इन्फेक्शस बट एवरी इन्फेक्शस डिजीज कैन नॉट बी कॉन्टेजियस। सुपर स्प्रेडर काफ़ी न्यूज़ में यूज़ होता है ये वर्ड आजकल। कोई एक ऐसा इंसान जिससे बहुत सारे लोगों को संक्रमण हो सकता है, जैसे आपका मिल्कमैन हो गया, सब्जी बेचने वाला हो गया, राइट। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कई लोगों से मिलता है एक दिन के अंदर, अगर उससे इन्फेक्शन होता है तो कई सारे लोगों में स्प्रेड कर सकता है उस इन्फेक्शन को, राइट। तो ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं अ सुपर स्प्रेडर। हियर वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सेड दैट डिजीज हैज़ बीन स्प्रेड बाय सम सुपर स्प्रेडर्स। We are going to talk about quarantine and self-quarantine. It means to refrain from any contact with others for a period of time. Quarantine का मतलब है अपने दोस्तों से, घर वालों से, आसपास के लोगों से कुछ पर्टिकुलर समय के लिए अलग हो जाना, बिल्कुल अकेले रहना, ताकि अगर आप में ऐसी कोई बीमारी है, कोई आप सस्पेक्ट है मान लीजिए, तो ये बीमारी का पता लग जाए आने वाले कुछ समय में कि आपके अंदर है वो बीमारी कि नहीं है। अगर आपके अंदर है तो दूसरों को बीमारी ना फैले, राइट। चलिए समझ में आ गया आपको क्वारंटाइन। और सेल्फ क्वारंटाइन होता है खुद को क्वारंटाइन कर लेना, राइट। गवर्नमेंट ने कहा है लोगों से, इफ़ यू फील एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना नीड टू क्वारंटाइन योरसेल्फ इमीडिएटली। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जब एक इंसान को कोरोना पाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उस इंसान ने कितने लोगों से बात की, वो किस किस से जाके मिला, किस किस को उसने छुआ। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। समझ में आया आपको। सम पीपल वर फाउंड इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं, पैंडेमिक, कोई भी ऐसी डिजीज जो बहुत बड़े लेवल पे कई देशों को अफेक्ट करती है, उस बीमारी को हम बोल देते हैं पैंडेमिक। कोविड-19 हैज़ बिकम अ पैंडेमिक दिस ईयर, राइट। एक हमारा होता है एपिडेमिक। तो एपिडेमिक जो होता है हमारा एपिडेमिक, वो एक थोड़ी कम लेवल पे होती है चीज़ें, जैसे आपका प्लेग हो गया, डेंगू हो गया, ये कुछ एक पर्टिकुलर देश में हो गई, पर्टिकुलर स्टेट में हो गई, तो हम उसे बोल सकते हैं एपिडेमिक। लेकिन वही चीज़ अगर वर्ल्ड वाइड होती है तो उसे हम बोल देते हैं पैंडेमिक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि जो लोग विदेशों से आए हैं वो इस बीमारी को साथ लाए हैं, यानी कोरोना जो है वो चाइना से आया था, यानी कि जो लोग बाहर से आए थे कोरोना को लेके आए थे वो इन्फेक्टेड थे, इंडिया में आकर उन लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया, राइट। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपके अंदर के लोग ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे को ये बीमारी स्प्रेड करते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है कम्युनिटी स्प्रेड। आई होप सो यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द कम्युनिटी स्प्रेड आउटब्रेक। तो जब भी कोई बीमारी या कोई बुरी चीज़ समाज में फैलती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं आउटब्रेक होना, यानी फैल जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, द होल वर्ल्ड इज द विटनेस ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोरोना। पूरा विश्व गवाह है कोरोना के आउटब्रेक का, यानी कोरोना की शुरुआत का, राइट। एपिडेमिक का मतलब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डिजीज, कोई भी ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, स्टेट में होती है, एक देश में हो सकती है। डेंगू, स्वाइन फ्लू, निपा, चिकनगुनिया, ये कई ऐसी बीमारी है जो ही पर्टिकुलर एरिया में फैली, कम जगह में फैली, इसीलिए इसे बोला गया एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारा फोमाइट या फोमिटीज, सिंगुलर है फोमाइट,
प्लूरल बन जाएगा फॉर्मिटीज़। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसके थ्रू कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे हमारे दरवाज़ों की नोब हो सकती है, हमारी किताबें हो सकती है, वॉल हो सकती है, हमारी शूज़ कपड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, A few fomitities were sent for sample from the house of infected।